नाक, कान, गला रोग और सुनने व बोलने से संबंधित समस्याएं। स्पीच थेरेपी स्पेशलिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट। दिन प्रत्येक रविवार। नाक, कान, गला रोग के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। सुनने व बोलने की समस्याओं के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। स्थान भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर, बीरा के मंदिर के सामने, अगुड़ा बाजार, रतनगढ़। तहसील के गांव दाऊदसर की राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल तालड़ियों की ढाणी में शिक्षकों ने आपसी सहयोग से ट्यूबवेल का निर्माण करवाया है। स्कूल की ट्यूबवेल खराब होने पर विद्यार्थियों के लिए पानी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। वहीं स्कूल परिसर में लगे करीब 700 पौधे भी नष्ट होने के कगार पर थे। प्रधानाध्यापक ओम प्रकाश मेघवाल ने बताया कि गर्मी के इस मौसम में पानी की समस्या को देखते हुए स्कूल के शिक्षकों ने आपसी सहयोग से ट्यूबवेल निर्माण करवाने का निर्णय लिया तथा नई ट्यूबवेल खुदवाकर समस्या का समाधान करवाया। मेघवाल ने बताया कि स्कूल परिवार के सदस्यों के निजी योगदान से प्रति वर्ष स्कूल में कार्य करवाया जाता है, जिसके अंतर्गत गत वर्ष स्कूल के ऑफिस का रिनोवेशन करवाया गया था। इस अवसर पर अध्यापक पोकरमल जाट, हजारीमल कालेर, सुखाराम बांगड़वा, ओम प्रकाश, अमित कुमार, राकेश कुमार, प्रवेश चौहान, ग्रामीण मांगीलाल, हनुमानाराम सहित कई लोग उपस्थित थे। पीईओ लूनाराम तालड़िया ने उक्त कार्य के लिए स्कूल परिवार को साधुवाद दिया। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। बीकानेर से जयपुर जाते समय शुक्रवार को कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सिंह राठौड़ का संगम चौराहे पर स्थित एक निजी होटल में कल्याण सिंह शेखावत के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि ईडब्ल्यूएस जनजागृति मंच के द्वारा इस आरक्षण में सरलीकरण के लिए चलाई जा रही सकारात्मक मुहिम की सफलता के लिए सभी स्वर्ण समाज के प्रतिनिधि आवाज बुलंद करें। इस अवसर पर सर्व समाज ने एकजुटता के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर शेखावत ने कहा कि समाज के प्रबुद्ध लोगों ने ईडब्ल्यूएस से जुड़ी समस्याओं, जटिलताओं व विसंगतियों को तुरंत दूर करने की आवश्यकता बताई। यदि समय रहते हुए इन मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो इसका सीधा असर हमारे युवाओं के भविष्य पर पड़ेगा। इस अवसर पर राजपूत महासभा के अध्यक्ष करण सिंह राठौड़, एडवोकेट देवी सिंह राजपुरोहित, पवन सिंह कुसुमदेसर, दीवान सिंह राठौड़, प्रभु सिंह राठौड़, रमेश बैद, उदय प्रकाश दायमा, अजय बनसिया, सूर्य प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश अग्रवाल, संदीप सिंह भोजासर, भैरू सिंह भोजासर, विक्रम सिंह, गज्जू सिंह, कमलेश प्रजापत सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। भाजपा शहर मंडल के पूर्व अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने पालिका ईओ को पत्र देकर शहर के वार्ड संख्या 11, 44 व 45 से गुजरने वाली डामर सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग की है। इंदौरिया द्वारा दिए गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि एक टावर कंपनी द्वारा अपनी केबल डालने के लिए सड़क को जगह जगह से तोड़ दिया और उसके बाद मिट्टी डाल दी, जिसके कारण मिट्टी आसपास की नालियों एवं सड़कों पर जमा हो गई तथा रास्ते अवरुद्ध हो गए, जिसके कारण आमजन व वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इंदौरिया ने मांग की है कि शीघ्र ही खेमका पार्क से जालान मुक्ति धाम तक तोड़ी गई सड़क को दुरुस्त किया जाए तथा आम रास्ते पर पड़ी अनावश्यक मिट्टी को भी हटवाया जाए। पालिका प्रशासन द्वारा शीघ्र ही उक्त समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन देते हुए बताया कि उक्त केबल डालने की पालिका से स्वीकृति ली गई थी। IUIDP परियोजना में कार्यकारी एजेंसी L&T कंपनी के श्रमिकों ने गौशाला STP में मजदूर दिवस शुक्रवार को मनाया। इस अवसर पर कंपनी के इंजीनियर व RUIDP के अधिकारियों ने श्रमिकों को संबोधित किया। अब्दुल साहिद ने मजदूर दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्रमिक का मानसिक, सामाजिक, आर्थिक व शारीरिक इनमें से किसी भी प्रकार का शोषण नहीं होना चाहिए। परियोजना में जो भी कार्य हो रहा है, इस कार्य में मजदूर का सम्मान होना चाहिए, जिसमें महिला मजदूर का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनके मान सम्मान व मजदूरी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजवीर सिंह ने कहा कि हम सब मजदूर हैं। किसी को भी किसी प्रकार की समस्या हो तो हमें आपस में एक दूसरे की समस्या का समाधान करना चाहिए।
ऋतिक गोयल ने श्रमिक कल्याण योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें ई श्रमिक कार्ड, श्रमिकों की पेंशन स्कीम, बीमा, पीएम आदि के बारे में विस्तार से बताया। सहील खान ने हीटवेव से बचने की विस्तार से जानकारी देते हुए बीपी व शुगर के मरीजों को कार्य के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पर भी विस्तार से बताया। इस अवसर पर RUIPP की शारदा जोशी, वंदना, विनोद सिंह सहित श्रमिकों ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में श्रमिकों को ग्लूकोज व तौलिया वितरित किया गया तथा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें विजेता रहे प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कार्तिक, विष्णु स्वामी सहित काफी संख्या में श्रमिक उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रवीण सिंह राठौड़ ने किया। ग्राम रथ अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी गई। शुक्रवार को रथ जेगणिया बीदावतान में पहुंचा, जहां LED मोबाइल वैन के माध्यम से राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लोगों को रूबरू करवाया तथा पात्र लोगों से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। कला जत्था के कलाकारों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का प्रारंभ गणेश वंदना से किया गया। कार्यक्रम का संचालन मोहिद्दीन खान द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रशासक देवीलाल, अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रेम कुमार शर्मा, भू अभिलेख निरीक्षक सुरेंद्र कुमार सहित कई ग्रामीणजन उपस्थित थे। शहर के नृसिंह मार्केट स्थित भगवान श्री नृसिंह के मंदिर में 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान भगवान श्री नृसिंह का प्राकट्य दिवस मनाया गया। मंदिर पुजारी दीपक बोगड़ ने बताया कि पंडित मनीष महर्षि व मनोज स्वामी के आचार्यत्व में गुरुवार की रात सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया तथा शुक्रवार को महिला मंडल ने मंगल पाठ की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान नृसिंह की प्रतिमा का श्रृंगार किया गया तथा उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। समारोह में मंदिर समिति के सदस्य जितेंद्र बोगड़, धनराज इंदौरिया, तिलोक कम्मा, राजकुमार सुरोलिया, कौशल मिश्रा, विष्णु धड़, महेश धड़, किशन सराफ, विष्णु तामरायत, अजीत महर्षि, रामलाल रिणवा, गोपाल मुरारका, नंदलाल हरितवाल, सचिन हरितवाल, वासुदेव कटारिया, प्रहलाद इंदौरिया, विजय बनसिया सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। पुलिस थाना परिसर में स्काउट द्वारा गुरुवार को पक्षियों की सहायतार्थ पेड़ों पर परिंदे लगाए गए। स्थानीय संघ स्काउट के सचिव राकेश नायक ने बताया कि संघ द्वारा चलाए जा रहे परिंदा अभियान के अंतर्गत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस मौके पर स्काउट के प्रधान संतोष इंदौरिया, थानाधिकारी गौरव खिड़िया, सब इंस्पेक्टर रतन लाल, ट्रेनिंग काउंसलर मोहनलाल कुम्हार, पूनम सैन, सत्यनारायण टेलर, सूर्य प्रताप नायक, ओम प्रकाश प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। गांव लोहा कच्चे मार्ग पर नवनिर्मित शाकंभरी माता मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा शुक्रवार को जगतगुरु शंकराचार्य प्रज्ञानानंद महाराज के सानिध्य में की गई। सुधीर चौमाल द्वारा प्रदत्त भूमि पर मंदिर का निर्माण महंत आनंदगिरी महाराज द्वारा करवाया गया है। शंकराचार्य के शहर आगमन पर साधु संतों के काफिले के साथ पुष्प वर्षा करते हुए मंदिर तक लाया गया, जहां पर 108 कन्याओं का पूजन एवं हवन किया गया। नवनिर्मित मंदिर में मां शाकंभरी व काली की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर पूर्व ADM जगदीश प्रसाद गौड़, डॉक्टर मधुसूदन मालानी, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि, अंबिका प्रसाद हारित एवं साधु संत मंचस्थ रहे। इस मौके पर प्रज्ञानानंद सरस्वती ने कहा कि मां शाकंभरी उक्त स्थान पर सदैव विराजित रहेगी। उन्होंने कहा कि देवी पुराण व शास्त्रों में उल्लेख है कि बिना शक्ति व दैवीय कृपा के संसार में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संभव नहीं है। मां शाकंभरी का स्वरूप दुख, दर्द, पीड़ा हरने वाला है। उन्होंने इस पुनित कार्य के लिए चौमाल परिवार का आभार प्रकट किया। पूर्व विधायक महर्षि ने मंदिर निर्माण को शहर के लिए सौभाग्य की बात बताते हुए कहा कि शीघ्र ही ये मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र बनेगा। आर्य पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। वहीं मातृशक्ति द्वारा मंगल पाठ किया गया। इस अवसर पर ओम प्रकाश जालंधरा, राकेश सुल्तानिया, नंद किशोर चाकलान, वासुदेव चाकलान, जयप्रकाश तामरायत, अनुराग हरितवाल, सत्यनारायण सेवदा, परमेश्वर प्रसाद आत्रेय, सुरेंद्र चुलैट, जगदेव सांखोलिया, रामदेव चंदनिया, उम्मेद मिश्रा ने आगंतुकों का स्वागत किया तथा हरितवाल ने आगंतुक लोगों का आभार प्रकट किया। पुलिस थाना में गुरुवार की देर शाम हुए दहेज हत्या के दर्ज मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को लाश का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मामले के अनुसार सरदार शहर के रहने वाले 58 वर्षीय समुद्र सिंह ने रिपोर्ट दी है कि 31 वर्षीय पुत्री की ससुराल जनों द्वारा हत्या कर दी गई है। समुद्र सिंह ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी पुत्री वसुंधरा कंवर की शादी 23 नवंबर 2019 को रतनगढ़ के गांव बीरमसर निवासी भूपेंद्र सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुरालजन कम दहेज लाने का ताना देते हुए स्कॉर्पियो कार देने की मांग करने लगे। उनकी मांग जब पूरी नहीं हुई तो वे लोग वसुंधरा को प्रताड़ित करने लगे। वसुंधरा ने जब एक पुत्री को जन्म दिया तो उसके बाद से ससुरालजनों की प्रताड़ना और बढ़ गई और स्कॉर्पियो देने की लगातार मांग करने लगे और गुरुवार को ससुराल पक्ष के लोगों ने वसुंधरा की हत्या कर दी।
घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोग विवाहिता को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने पिता की रिपोर्ट पर पति भूपेंद्र सिंह, ससुर मोहन सिंह, रिश्ते में देवर नरेंद्र सिंह एवं सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर के पंडितपुर क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहिता ने पति सहित ससुराल पक्ष के लोगों पर शुक्रवार को दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस ने बताया कि पूजा पुत्री शंकरलाल सारस्वत निवासी 8 बास निवासी श्रीडूंगरगढ़ हाल निवासी रतनगढ़ ने रिपोर्ट दी कि उसकी शादी 5 मई 2011 को श्रीडूंगरगढ़ के भोजराज के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुरालजन उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे तथा कार व एस बड़ी ई देने की मांग की। गत दिनों उसके साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। पुलिस ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर जांच सब इंस्पेक्टर रतनलाल के सुपुर्द की है। विश्वास में लेकर बैंक खाते में फ्रॉड की राशि मंगवाने का आरोप लगाते हुए 2 लोगों ने अलग अलग मामले दर्ज करवाए हैं। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 5 निवासी 18 वर्षीय वैभव स्वामी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी मां नीतू देवी के बैंक खाते में उसके दोस्त अरबाज खान ने 17 जुलाई को 77,000 रुपए डलवाए थे, जिन्हें एटीएम के माध्यम से निकालकर उसे सुपुर्द कर दिए। उसके बाद बैंक खाता फ्रीज हो गया। जब जानकारी की तो पता चला कि उक्त राशि साइबर फ्रॉड की थी, जिसके कारण खाता बंद हो गया। वहीं दूसरे प्रकरण में पड़िहारा निवासी 45 वर्षीय पंकज हर्षवाल ने पुलिस को दी रिपोर्ट में लिखा है कि वह जेंट्स पार्लर संचालित करता है। उसके ग्राहक मुकेश लांबा निवासी रूखासर से जान पहचान थी। 11 फरवरी को वो सामान लाने के लिए बीकानेर गया हुआ था। इस दौरान मुकेश लांबा का फोन आया कि वो 2 लाख रुपए उसके खाते में डलवा रहा है तथा बाद में कैश निकाल कर दे देना। 12 फरवरी को खाते से रुपए निकाल कर दे दिए। उसके बाद उसका खाता फ्रीज हो गया। जब बैंक से जानकारी की तो पता चला कि ये राशि साइबर फ्रॉड की थी। पुलिस ने दोनों लोगों की रिपोर्ट पर अलग अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।